स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैथ्स आज से अपन लोग मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि नेवी, एयरफोर्स, एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज अपन लोग यहाँ से क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आपका कंप्लीट कोर्स होगा वहाँ तक क्लास से रेगुलर आपको प्रतिदिन आपको क्लासेस दी जाएंगी। इसलिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। और ये हैंड रिटन नोट्स है, ये हमारी खुद के इंस्टीट्यूट के हैं, तो आप इनको एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लेना। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, और जितना भी अपना फ्रेंड सर्किल है उसमें एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे कि एक बार अपने फ्रेंड सर्किल में इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम भी आपके साथ लगातार बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। आज से क्लास नंबर 1 से ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे अपन लोग क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर आपको पता है फिजिक्स की क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं, तो उन क्लासेस को भी अटेंड जरूर करना। आपको फिजिक्स की क्लासेस क्लास नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे भी आपको कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसी सीरीज़ में अपनी एक इंग्लिश की क्लासेज और चल रही है हमारे चैनल पर। कहने का मतलब एयरफोर्स की पूरी की एक्स ग्रुप की पूरी क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। फिजिक्स की, इंग्लिश की और मैथ की। इंग्लिश का भी बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है इंग्लिश की सीरीज़ में, तो लगातार ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज से मैथ की क्लास को। तो आज अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और एनडीए की बात करें तो 10-11 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछ लिए जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं इनको नोट डाउन जरूर करते जाना। तो अपने टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो इसी क्लास में स्टार्ट हो जाती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो आप 7th क्लास से पढ़ा दी जाती है आपको, लेकिन इसका बेस जो मेन फॉर्म होती है वो 10th क्लास से आपकी स्टार्ट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ पे आपको एंगल का मान निकालना सिखाया जाता है। वही वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो अपन लोग यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करके दोबारा आपको सब कुछ बताएंगे। तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 एंगल मेजरमेंट, जिसमें अपन लोग 3 कोणों का मेजरमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कोणों पर आधारित है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कोणों पर आधारित है, जिसमें अपन लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्री का मतलब क्या होता है, 3 होता है, 3 कोणों का ऐसे मेजरमेंट करते हैं। अब बात करें इसमें कोण किसे बनते हैं, त्रिभुज में बनते हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्री में अपन लोग त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज मान लो ये कोई त्रिभुज है, इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज है। तो जिस भी भुजा पर आपका थीटा बना रहता है ना, मान लो ये थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे, तो जिस भी भुजा पर थीटा बना रहता है वो आपका बेस होती है। वो आपका क्या होती है, बेस होती है, जिसे आप हिंदी में आधार बोलते हैं। और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है, मान लो ये थीटा, इसके सामने वाली भुजा, ये क्या होती है आपकी लंब होती है। ये क्या होती है आपकी लंब होती है, जिसे आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो आपका यदि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री कोण बनता है ना, जो 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को अपन लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री नहीं है तो दो थीटा, इस वाली थीटा के साथ वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा के अलावा जो भुजा बच जाती है त्रिभुज में, वो वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। ठीक है। अब बात करेंगे कोण क्या होता है, कोण के बारे में बात करेंगे। कोण अपन लोग कोण का मेजरमेंट कैसे करते हैं, आपको पता है। एक तो डायरेक्शन होती है वामावर्त, एक होती है दक्षिणावर्त। जो अपनी घड़ी की सुई है, घड़ी मान लो ये कोई घड़ी है, ये कैसे घूमती है, ये इस प्रकार से तो घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। और यदि आप इस घड़ी की सुई को ऐसे विपरीत साइड में घुमा दे, उल्टी साइड में घुमा दे, तो वो आपकी क्या बन जाती है, एंटी क्लॉकवाइज बन जाती है। अगर ये घड़ी की सुई इस दिशा में घूम रही है, दक्षिणावर्त घूम रही है, तो आप उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और यदि आप उसको उल्टा घुमा रहे हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि कोण को किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त के आधार पर। ये मान लो कोई आपकी प्रारंभिक भुजा है, तो आप किसी भुजा का यहाँ पे कोई कोण थीटा बन रहा है, तो आप थीटा का मापन कर रहे हो तो यहाँ पे देखा कि थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कहने मतलब वामावर्त जा रहा है। अगर ऐसे वामावर्त की दिशा में कोई भी कोण बन रहा है तो वो कोण आपका हमेशा धनात्मक होता है। एक्स एक्स से कोई भी वामावर्त दिशा में कोई भी कोण बन रहा है तो वो आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। दूसरी कंडीशन में यदि किरण कैसी जाए, आपकी दक्षिणावर्त जाइए, आपकी प्रारंभिक भुजा है और यहाँ से कोई किरण दक्षिणावर्त नीचे की तरफ इस प्रकार जा रही है, क्लॉकवाइज दिशा में जा रही है, तो ये आपका थीटा नीचे की तरफ बनता है। और ये नीचे की तरफ अगर थीटा बन रहा है तो वो थीटा आपका हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर ये बातें। यदि किरण वामावर्त घूम रही है तो आपका कोण कैसा होगा, धनात्मक। और यदि किरण दक्षिणावर्त घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो
कोण आपका ऋणात्मक बनेगा। बस कोण के बारे में इतनी बात याद रखनी है आपको यहाँ पे, यदि वामावर्त तो धनात्मक और दक्षिणावर्त तो ऋणात्मक। अब आपके कोण को मापने के मात्रक के बारे में बात करेंगे। तो कोण को मापने के मात्रक दो होते हैं। आप एक तो कोण को मापते हैं डिग्री में, दूसरा मापते हैं कोण को रेडियन में। एक तो कोण को डिग्री में मापा जाता है, दूसरा रेडियन में मापा जाता है। डिग्री में देखो कैसे मापते हैं। ये मान लो कोई आपकी किरण है, ये कोई किरण है, ये इस स्थिति पर है, और यदि ये घूमकर पूरा चक्कर लगाकर वापस इसी स्थिति पर आकर वापस रुक जाए तो ये जो कोण बनता है ना आपका, ये कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का बनता है। तो ये आपका कोण किस में मापा गया है? डिग्री में मापा गया। और जो एक परिक्रमण होता है इसका 360वां भाग होता है। ये क्या होता है? एक कोण क्या होता है? एक डिग्री का मतलब क्या होता है? ये जो पूरा एक परिक्रमण होता है इसका 360वां भाग, 1/360। बस आपको बात ये याद रखने की, कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से चले, यहाँ से अपनी स्थिति से चले और ऐसे घूमते 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 वापस उसी स्थिति पर वापस आ जाए तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब इससे अलग अलग कंडीशन बनाई जा सकती है। यदि ये पूरा घूम रही है तो 360 डिग्री, अगर आधा ही घूम रही है, ये किरण यहाँ से चली और आधी दूरी यहाँ तक ही पहुँच पाई, कहने मतलब आधा ही घूम रही है, तो आपका 180 डिग्री हो जाता है। और यदि आपका चौथाई पार्ट घूम रही है ये किरण, केवल और केवल चौथाई पार्ट घूम रही है, तो आपका 90 डिग्री, यानी कि 4 का भाग देंगे 360 में तो आपका 90 डिग्री। तो इस प्रकार इस 360 से अलग अलग कंडीशन बनाई जा सकती है। कहने का मतलब ये कोण किसे यहाँ डिग्री में मापा जाता है। और आपको बता दें कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 1 डिग्री में आपकी 60 मिनट होती है। और 1 मिनट की बात कर लेना, 1 मिनट की बात कर ले तो उसमें आपकी 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड हो सकती है। और ये सेकंड का साइन अपन लोग मैथ में इस प्रकार से दो ऊपर से लाइन खींच देंगे तो ये सेकंड का साइन है। तो 1 डिग्री में कितनी मिनट? 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये बात बस आपको इतना याद रखना डिग्री में। दूसरा होता है कोण को मापने का तरीका रेडियन में। रेडियन में कैसे मापते हैं? आपका कोई सर्किल है, कोई वर्त है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये बिंदु पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इस सर्किल के चारों ओर घूम के वापस इसी बिंदु पर आ जाता है, तो आपका कोण किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। और मान लो ये कोण अपने यहाँ से घुमा यहाँ तक आ गया दोबारा, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाता है? आपका 2 पाई डिग्री का, सॉरी 2 पाई रेडियन का हो जाता है। डिग्री में नहीं, रेडियन में लेना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई में हो जाएगा। यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चल के वापस इसी पोजीशन पर दोबारा आ जाए तो आपका कोण कितना बनता है? 2 पाई का बनता है। तो इसमें तो कितना बन रहा है? 360 डिग्री का। और इसमें कितना बन रहा है? 2 पाई का। और वापस बिंदु उसी स्थिति पर पहुँच रहे गए, मतलब दोनों के दोनों कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन में। 2 पाई तो रेडियन में, और ये 360 डिग्री, तो 2 पाई के बराबर क्या होता है? 360 डिग्री। इससे भी अलग अलग कंडीशन बनाएंगे, आगे बनाएंगे पूरी कंडीशन। और फिर यदि आपका कोई कोण चाप काटे, मान लो ये कोई सर्किल है, इस पर कोई बिंदु, ये इसका कोई केंद्र ए है, इस पर कोई बिंदु ए स्थित है, इस पर कोई बिंदु ए स्थित है, इस पर कोई कण है, ये कण इस प्रकार से इस सर्किल में गति कर रहा है। ये मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, और ये इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो मान लो ये कितनी लंबाई तय करता है? ये एल लंबाई तय करता है, जिसको अपन लोग चाप बोलते हैं। और ये जो ये होती है, ये क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। तो अपन लोग बात करें कि यहाँ पे जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का बनता है। तो कोण का इसका सिंपल सा सूत्र होता है, कोण इज बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। चाप अपॉन त्रिज्या, कि जितनी वो चाप काटता है वो बिंदु जितनी दूरी तय करता है वो है, जितनी उस सर्किल की रेडियस है उसके अनुपात से अपन लोग कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लियर है? कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? कोण बराबर क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या। कोण को अपन लोग यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, और त्रिज्या को अपन लोग रेडियस को आर ले रहे हैं, और यहाँ पे चाप क्या है? आपकी एल है। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और पूरे वर्त में कोण कितने डिग्री का कितना बनता है? कितने रेडियन बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को बातें? अब आपको इसमें ये बात याद रखनी कि 2 पाई के बराबर 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन के बराबर क्या होता है? 360 डिग्री होता है। बस 360 इज इक्वल टू क्या आता है? 2 पाई होता है। ये रेडियन में है आपका, और ये क्या है आपका? डिग्री में है। तो 2 पाई के बराबर 360 होता है। इससे अपन लोग अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। यदि यहाँ से पाई का मान निकालना चाहे तो अपन पाई के बराबर क्या बोल सकते हैं? 180 डिग्री बोल सकते हैं। और यदि ये पाई किस में? रेडियन में, तो यहाँ पे 1 रेडियन का मान निकालना चाहिए आप। क्या किसका मान? 1 रेडियन का। तो इस पाई को 180 डिग्री के डिवाइड में भेज देंगे, 180 अपॉन में क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखो, आपको कोई पूछ ले कि आप ये याद रखना कि 2 पाई बराबर 360 होता है, तो पाई बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहिए। पाई किस में? रेडियन में। तो यहाँ पे पाई को इसके डिवाइड में भेज देंगे, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा। तो आपको कोई भी वैल्यू रेडियन में बदलनी हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 180 अपॉन पाई से गुणा कर दो। यदि कोई भी वैल्यू डिग्री में दी गई है और आपको कोई भी वैल्यू किस में दी गई है? डिग्री में दी गई है, और आपको बोलते हैं कि रेडियन में बदल दो, इसको रेडियन में बदल दो, तो क्या करोगे? इसको 180 डिग्री से 180 डिग्री अपॉन पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरी कंडीशन में यदि कोई भी
वैल्यू आपको डिग्री में दी जाती है, कोई भी वैल्यू डिग्री में दी जाती है तो आप इसका उल्टा कर दोगे, पाई अपॉन 180 से गुणा कर दोगे और वो किस में बदल जाएगी, रेडियन में बदल जाएगी। तो वो किस में बदल जाएगी, रेडियन में बदल जाएगी। सीधी सी बात ये है कि कोई भी क्या किसी में बदलनी है आपको, कोई भी वैल्यू रेडियन में दे रखी है और उसको डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन में पाई से, और यदि डिग्री में दे रखी है कोई भी वैल्यू तो उसको रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, पूरी की पूरी जो कोण और आपके डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इससे। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक रेडियन की वैल्यू कितनी निकाली अपने 180 अपन पाई, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। जब यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे इसकी फिक्स वैल्यू आ जाती है 57 डिग्री 16 मिनट। एक बार पूछा गया एयरफोर्स में क्वेश्चन है कि एक रेडियन बराबर कितनी, एक रेडियन का मान कितना होता है, तो क्या बताओगे, 57 डिग्री 16 मिनट इसका मान होता है, अप्रोक्सीमेट होता है लगभग। और दूसरी चीज़, एक डिग्री का मान कितना होता है, तो डिग्री में क्या होता है, इसमें तो क्या था रेडियन में 180 अपन पाई, और इसमें क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखोगे आप 22/7 अपॉन 180, तो इसका मान आता है 0.01746 रेडियन, 0.01746 रेडियन। ये किसकी वैल्यू होती है, एक डिग्री की, और एक रेडियन की 57 डिग्री 16 मिनट। तो ये सब बातें क्लियर है सभी को, ये सब बातें क्लियर है यहाँ तक सभी को। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी क्वेश्चन देखिए भैया, अगला प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आपके एयरफोर्स के और नेवी के एग्जाम में पूछ ली जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 6 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। और कभी भी रेडियन को किसी में बदलना हो, डिग्री में बदलना हो, तो क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से उसको गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे कितने को बदलना है, 6 को बदलना है, तो इसको 6 से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 गुणा 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे इसको 6 और 180 को गुणा करोगे तो 1080 आ जाता है। और पाई की वैल्यू अगर वो तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना, पूरा सॉल्व करवा रहा है तो ठीक है, नहीं आप 6 और 180 को मल्टीप्लाई करके लिख देना 1080 अपॉन पाई, या फिर पाई की वैल्यू दे रखी है तो पाई की वैल्यू लिख देना। और वहाँ पे यहाँ पे जो इसका मेजरमेंट ऑफ मात्रक होता है ये ज़रूर देख लेना कि डिग्री है। आप कहीं रेडियन में जल्दी में रेडियन में अपन टिक कर देना, आपको ऑप्शन में रेडियन ही मिल सकता है, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको देखना है कि रेडियन को किसी में बदलवा रहा है डिग्री में, तो आगे डिग्री लगेगा। क्लियर है ये सब बातें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। 40 डिग्री 20 मिनट को किससे बदलना है, रेडियन में बदलना है। या तो आप दोनों को मिनट में बदल लो, और या फिर दोनों आप या इसको डिग्री में बदल लो, ताकि कोई इसको रेडियन में बदलने पर कोई दिक्कत ना आ जाए। तो आपको पता है एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो एक मिनट में कितनी डिग्री हो जाएंगी, 1/60 डिग्री हो जाएगी। 1/60 डिग्री, यहाँ पे मिनट कितनी दे रखी है, 20। तो 20 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी, 20 गुणा 1/60। आप इसको सोल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 2 3 6, तो क्या बनता है 1/3। तो आप इसको 40 डिग्री तो पहले से ही, यार 20 मिनट को और डिग्री में बदला है तो कितना आया है, 1/3 आया। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो ना, 40 गुणा 1/3 लिख सकते हो इस प्रकार से, 40 गुणा 1/3। और ये आपका जो भिन्न दे रखी है, आप इसको सिंपल फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको कैसे करते हैं, जो नीचे वाली गुणा है उसको बीच वाले से गुणा कर देते हैं, नीचे वाले को और बीच वाले को गुणा कर देते हैं। तो कितना होता है, 4 × 12 120 हो जाता है। जो ऊपर वाला जो भी संख्या होती है उसको ऐड कर देते हैं और नीचे का सेम रखते हैं फिर। तो 120 और 1 कितना हो जाएगा, 121/3। ये वैल्यू किस में दे रखी है, आपको डिग्री में दे रखी है। और इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, 121/3 ये क्या आ गया, डिग्री में वैल्यू आ गई आपको। इसमें सभी को आपने डिग्री में बदला है। अब इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलते हैं, आपको बताया था जब भी आपको रेडियन से डिग्री बनाना हो, रेडियन से डिग्री बनाना हो तो क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से गुणा कर दोगे, डिग्री में आ जाती है। और जब भी आपको डिग्री से रेडियन बनाना हो, डिग्री से क्या बनाना हो, रेडियन, तो आप इसको पाई अपॉन 180 से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई थी 121/3, इसको किससे गुणा कर दोगे, पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी है उसको आगे सोल्व करोगे ऑप्शन के हिसाब से, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 121 को पाई से गुणा करोगे, 121 पाई आ जाएगा, और 18 थी आपका कितने होते हैं, 54 होते हैं, तो 540। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 121 पाई अपॉन 540 किस में आएगा, रेडियन में आएगा। क्लियर है क्वेश्चन आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये उसमें एनडीए में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी से सीधे उठाए गए क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रीफर करता है नेवी एयरफोर्स एनडीए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देता है एनसीईआरटी की बुक के, जो आप 11th और 12th क्लास से पढ़ के आते हो। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें
60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। इसमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, कोण बराबर क्या होती है, चाप अपॉन त्रिज्या। तो यहाँ से अपन लोग बोल सकते हैं त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, चाप अपॉन कोण। यहाँ पे चाप की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 37.4 सेंटीमीटर। परिधि पर यह क्या दे रखी है, चाप। देखो सीधा सीधा बोला गया 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है। तो यहाँ पे चाप की वैल्यू दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर। और कोण का मान यहाँ पे डिग्री में दे रखा है। जब भी आप लोग सर्किल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको डिग्री से किससे बदलना, रेडियन में बदलना। तो डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 60 गुणा पाई बाई 180 कर देंगे। जो भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 है 18, तो पाई बाई 3 किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अब ये जो कोण यूज़ करना है आपको रेडियन में यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो किसकी, चाप की तो वैल्यू रख दो 37.4 और कोण का मान कितना आया, पाई बाई 3 आया। तो यहाँ पे पाई बाई 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तीसरा क्या आ जाता है, ऊपर चला जाता है ना, तीसरा यहाँ पे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37.4 गुणा 3, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रखोगे 22, और जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो आपने किसकी त्रिज्या आई है, उस वर्त की त्रिज्या आई है 35.7 सेंटीमीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को। बस बात ये याद रखनी है कि डिग्री से आपको किसी में बदल के यूज़ रखना है, करना है, रेडियन में यूज़ करना है। और ये सूत्र ही आपको याद करना है, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। कोण बराबर क्या होती है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दो वर्तों के चापों की लंबाई समान हो। मान लो एक वर्त की चाप की लंबाई L1 है, दूसरे की L2 है, और तीसरे के आपस में समान है। मान लो इसके बराबर 1 मान के चलते, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सुविधा रहे। कहने का मतलब समान ही है तो आपस में कटनी तो है, इसको 1 मान के चलो शुरू से। और क्या बताए, वे अपने केंद्र पर क्रम से 60 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप सीधा सा सूत्र जानते हैं, सीधा सा फॉर्मूला जाते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। यहाँ से आप लोग त्रिज्या बराबर क्या बोल सकते हो, त्रिज्या बराबर ऐसे बोल सकते हो, चाप अपॉन कोण, चाप अपॉन कोण। कहने का मतलब चाप तो समान है, इसको तो आप 1 मान सकते हो। कहने का मतलब जो रेडियस है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती आती है, आपके एंगल के व्युत्क्रमानुपाती आती है। और एंगल का मान 60 डिग्री और 110 डिग्री है, इसको किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो आपको पता है जब भी डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला θ1 का मान कितना दे रखा, 60 डिग्री, इसको रेडियन में बदल रहे हैं तो पाई बाई 180 से गुणा कर दिया। ये आपस में कट जाएगा, 0 से 0, 6 18, तो कितना आ जाएगा, θ1 का मान पाई बाई 3 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में थीटा का मान कितना दे रखा है, 110 डिग्री। 110 डिग्री को आप रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 110 गुणा में पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 11 पाई अपॉन 18 हो जाएगा। अब सीधा सा फॉर्मूला रख दो, R1 अपॉन R2। आपको ये रेशो ज्ञात करना है। आप जानते हैं R1 का बराबर क्या आया था, 1 अपॉन में θ1, क्योंकि कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और R2 का मान कितना आया था, 1 अपॉन में θ2। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, θ2 अपॉन में θ1। और यहाँ पे θ2 की वैल्यू रख दो, θ1 की वैल्यू रख दो। θ2 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 11 पाई बाई 18, और θ1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, पाई बाई 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 11 पाई अपॉन में 18, और जिसके नीचे क्या आएगा, पाई बाई 3। अब इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 3 बाई पाई। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 11 3 कितने होते हैं आपका 33, और आपका नीचे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये किसका माप आ गया आपने को, रेडियस का। और इसका बताया कोई भी मात्रक नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम में सेंटीमीटर या मीटर लगा के दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, इसका मात्रक नहीं आता, क्योंकि अनुपात में कभी भी आपको मात्रक नहीं मिलता है। अनुपात में कोई मात्रक नहीं होता, कोई भी उसकी लीमा नहीं होती। ये बात क्लियर है सभी को। इसके बाद में आगे बात करते हैं अभी। अब बात करेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक है उसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 फंक्शन होते हैं। और आपको जिसमें आप बात करें, पहला होता है साइन थीटा। और इसके सूत्र की बात करें, आपको एक ट्रिक दी जाती है, लाल बटे कक्का। क्या ट्रिक दी जाती है, लाल बटे कक्का। जहाँ से आप एल का मतलब तो क्या होता है, लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है। के का मतलब क्या होता है, कर्ण। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल से लेकर चलेंगे, उससे त्रिभुज से लेकर चलेंगे। तो ये मान लो इसका क्या है, आधार है। ये क्या है, नीचे वाला आधार है। ये वाला इसका क्या है, लंब है, जिसे अपन लोग एल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये वाला क्या है, कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपको कोई पूछ ले कि साइन थीटा का मान कितना होगा, तो क्या बताओगे, लाल अपॉन कक्का से लंब अपॉन कर्ण। जो लंब दे रखा है उसका मान रख देंगे, उसके नीचे जो कर्ण है उसका मान रख देंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा का ट्रिक से
ए से आधार और के से करण। दूसरा क्या होता है कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा ए से आधार और के से करण, आधार बटे करण कोस थीटा का मान होता है। तीसरा अपने टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा में तीसरा देखो भी क्या होता है लंब अपॉन आधार, एल से लंब ए से आधार, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब अपॉन आधार होता है। और टेन थीटा आपस में किसका उल्टा होता है कोट थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा और कोट थीटा आपस में उल्टा होते हैं, तो यहाँ पे कोट थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे एल अपॉन ए है तो इसको क्या कर देंगे ए अपॉन एल कर देंगे। लंब अपॉन आधार है तो इसको आधार अपॉन लंब कर देंगे। इसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे कोस थीटा का मान ए अपॉन के है तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा के अपॉन ए, के का मतलब करण, ए का मतलब आधार। तो इसी प्रकार आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। यहाँ पे साइन थीटा एल अपॉन में के है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा के अपॉन में एल हो जाएगा। क्लियर है, ये सब बात है आपको। आप इसको सीक्वेंस से ऐसे याद कर लेना कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और फिर आपका कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा कोट थीटा का, कोस थीटा किसका सेक थीटा का और साइन थीटा किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का। ये सब बातें क्लियर है आपको। ये बेसिक्स आपको 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में यहाँ पे पढ़ा दी जाती है। ये बातें आपको लाल अपन का ये ट्रिक है ये भी बताती जाती है, और यहाँ पे किस प्रकार से उसका साइन थीटा का मान निकालते हैं, ये सब बातें आपको 10वीं क्लास में बता दी जाती है। और आप 11th में भी इनको पढ़ते हो, 12th में भी इनको पढ़ते हो, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, आप पर में पढ़ के आते हो जिसे आप सर्वसमीका बोलते थे 10वीं क्लास में। जैसे सबसे पहले होती थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ दे तो इसका मान एक आता है। दूसरी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिक्स है ये याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेंगी आपको। और तीसरी पर में होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, यहाँ पे मान लो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे आपका कोस थीटा है, यहाँ पे सीक्वेंस याद करो टेन थीटा, कोट थीटा, और यहाँ पे इक्वल में यहाँ पे तो आ जाता है आपका सेक थीटा और यहाँ पे आ जाता है कोसेक थीटा। अब जितने भी जगह बची है वहाँ पे प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो, जो भी यहाँ पे संख्या उसको जो भी आपका एंगल है उसको स्क्वायर कर दो, साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर, इसका टेन का स्क्वायर भी कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर कर दो। और जो भी जगह बची है वहाँ पे एक एक रखते जाओ, यहाँ पे एक रख दो, यहाँ पे एक रख दो, यहाँ पे एक रख दो। तो यहाँ पे एक ट्रिक मान सकते हो आप याद करने की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है ये रूल आपको, सॉरी ये सर्वसमीका क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इन्हीं सर्वसमीका ऊपर आधारित है। यदि एक बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जामिनेशन में, ऑफलाइन का एग्जाम होता था तब ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाता था। इसमें देखिए भाई क्वेश्चन क्या, देखिए भाई क्वेश्चन है इस प्रकार से है, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी दे रखा है, देन ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो दिया गया है आपको और इसके इक्वल आपको पूछा है क्या होगा। जो भी यहाँ पे पहला इक्वेशन दे रखी है आपको, यहाँ पे देखिए भाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा है, यहाँ पे आपको ए की जगह बी कर दिया और बी की जगह ए कर दिया और साइन को माइनस कर दिया गया, और आपको पूछ रहा है कि इसके इक्वल क्या होगा। तो आप लोग क्या करते हो, मैथ के स्टूडेंट मानते तो बहुत हो, तो यहाँ पे पहली इक्वेशन है, इसको तो सेम का सेम यहाँ पे नोट कर लेना। वैसे तो आप कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम कर रहे हो, यहाँ पे नोट करने वाली आपको कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक प्रकार से बेसिक समझने के लिए आप इनको नोट डाउन करते जाना ताकि कोई दिक्कत ना हो, और प्रैक्टिस करते रहो तो भी इसको नोट डाउन करते जाना। देखो भाई यहाँ पे पहली इक्वेशन है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी, ए आपको दे रखा है। दूसरी क्या है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसके इक्वल पूछा है आप लोगों ने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन एक का स्क्वायर कर देंगे और इक्वेशन दो का स्क्वायर कर देंगे, आपस में इनको ऐड कर देंगे। तो जैसे ही अपन लोग इस इक्वेशन एक का स्क्वायर करेंगे, आप एक फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको फॉर्मूला लगा के ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। प्लस में इसमें कौन सी इक्वेशन जोड़नी है, इक्वेशन दो का स्क्वायर करके वो आपको जोड़ देनी है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, इसमें प्लस आ रहा था इसमें माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा। और यहाँ पे जो इस वाला लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका तो आ जाएगा इक्वेशन का सी स्क्वायर और एक्स वाली का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इसके आगे चल रहा है, इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे देखो भाई ये तो आपका प्लस का 2ab कोस थीटा आता है, इसमें ये माइनस का 2ab कोस थीटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अब क्या बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल में
सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर चल रहा है। देखो भी इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इसमें कॉमन ले ले, ए स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और इसमें देखो इसमें बी स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर है, यदि बी स्क्वायर को आप बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है अभी एक सर्वसीमा लिखाई थी पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी एक हो जाएगी। तो अपने पास इनकी वैल्यू तो एक हो जाएगी, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। बस यहीं तक आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। एक बार थोड़ा सा और देख लिए इसको, क्या आपके पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू पूछी थी, इस एक्स की वैल्यू इसको फाइंड करना है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको x यहाँ पे स्क्वायर है, यदि आप x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसको एक ट्रिक के रूप में आगे यूज़ करेंगे कि x की वैल्यू इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन दी जाए और वहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन का मान आपको ज्ञात करना पड़े। देखिए इसको यहाँ से समझना, आपको ट्रिक के तौर पे इसको यूज़ कर लेना। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी दे रखा है, तो आपको पूछ ले कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एक्स है, तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स आपको मानना है या फिर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ सकता है कि क्या होगी इस एक्स की वैल्यू। तो आपको अपनी सुविधा के लिए एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स की वैल्यू आपने क्या आती है, जो यहाँ पे इसके साथ ए होता है इसका स्क्वायर कर दो, इसके साथ जो बी होता है उसका स्क्वायर कर दो, और जो है इसके पहले इक्वेशन के आगे जो सी दिया होता है उसको स्क्वायर करके माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर है वाला रूल, एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रूल आपका ये याद रखना है आपको। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। अभी देखिए इस ट्रिक पर क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है 5 साइन थीटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है 5 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा की। तो ट्रिक क्या है आपकी, एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए का वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है और सी की वैल्यू आपके पास 4 है। तो इसको ट्रिक लगा दो डायरेक्ट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16। आप इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 18 आ जाता है। अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। यदि आप इस 3 को अंदर लेना चाहो तो आप क्या लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 लिख सकते हो। ये रूल क्लियर है आपको, ये वाला ट्रिक भी क्लियर है। आप इसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऊपर बता दिया था कि ये किस प्रकार ये ट्रिक यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, आप इसको ट्रिक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो सीधा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाली वही वाली ट्रिक दे रखी है ऊपर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा 3 साइन थीटा, ये तो खैर करवाई दिया आपको, ये तो करवाई दिया। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये आपके दे रखा है इस क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। मान लो इसके साथ में एक गुणा में इसके साथ भी एक गुणा में, तो ए का मान कितना 1, बी का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है अंडर रूट 2 साइन थीटा। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस का साइन आता है और यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन थीटा। अंडर रूट 2 साइन थीटा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सी का स्क्वायर कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 और 1 कितना होता है 2, अंडर रूट में चल रहा है 1 और 1 2 हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 को आप बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको अभी भी एक थ्योरम बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से अपन लोग बात करें अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, साइन को माइनस में भेज दे, इधर भेज दे, तो यहाँ पे किसके बराबर बचता है कोस थीटा के बराबर बचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसका कोस का कैंसिल हो जाएगा लेकिन अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट बना रहता है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 कोस थीटा। क्लियर है क्वेश्चन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी इसी ट्रिक पर आधारित, एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। और दूसरा आपको एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा, इसकी वैल्यू भी आपको 1 दे रखी है। तो आपको ऑप्शन ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए करेक्ट है, ये मान आएगा फिर ये मान आएगा। आपको ट्रिक डायरेक्ट पता है, क्या करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है इसके बराबर, ये 1 है ना एक्स स्क्वायर, अपन लोग यहाँ पे एक्स मान के चलते थे पहले वाली कंडीशन में, तो इसके बराबर आपका सूत्र आया था एक्स स्क्वायर बराबर अपन लोग क्या करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
ठीक है, ये वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, एक्स अपॉन में, तो एक्स अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का साइन आता है बीच में, बी का स्क्वायर कितना है, बी का मान कितना, वाई अपॉन बी, तो वाई अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का साइन आता है, सी का मान कितना है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक इसके सामने 1 है, एक यहाँ पे है, तो ये 1 इधर जाएगा दाईं साइड में, बाईं साइड में जाएगा, तो ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये 1 और 1 आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आपको ऑप्शन देखना है, इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ये आपका ऑप्शन गलत है। आपके पास दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है वाला क्वेश्चन भी सभी को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये आपका कंसेप्ट है। आपको जब भी एक वो सर्वसमीका लिखाई थी 1/10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। आप इसको 10 स्क्वायर थीटा को इधर दाईं साइड में भेज दे तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और आपको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हो। तो इसी प्रकार इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, एक बार तो माइनस में लिख दोगे, एक बार प्लस में लिख दोगे, सेक थीटा माइनस 10 थीटा और सेक थीटा प्लस 10 थीटा। क्लियर है। इसके बराबर में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। यहाँ से अपन लोग इसको 1 को इसके भाग में भेज दिए दूसरे के, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे प्लस वाले को इसके भाग में भेज रहे हैं, तो इधर क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 10 थीटा। कहने का मतलब ये सेक थीटा माइनस 10 थीटा कभी भी मिल जाए तो ये किसका उल्टा होता है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा का। या फिर आपको ये वाला दे दे तो ये किसका उल्टा होता है, माइनस वाले का उल्टा होता है। क्लियर है वाला। इसी प्रकार जो दूसरी सर्वसमीका थी उसमें भी ये रूल लगता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा को इधर दाई साइड में भेज दे तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा किसके समान होता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के उल्टे के बराबर होता है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के उल्टे के बराबर होता है। इस पर क्वेश्चन देखिए भाई, इस रूल पर क्वेश्चन देखिए। यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो अभी आपको बताया था माइनस में तो दे रखा है ये 2। यदि आपको प्लस में वैल्यू रखनी है तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 2 दे रखा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आपको कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको आपस में जोड़ दो। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको आपस में जोड़ देंगे आप लोग, तो ये 10 माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल आउट, और सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 2 + 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो आपका 5/2 आता है। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 आ गई। और आपको पता है सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा का मान 5/4 है, तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया।